हाय एवरीवन, वेलकम टू वन लाइन। मेरे नाम है नूर। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीसीएस में मैंने जो प्रोसेस एसोसिएट्स के तौर पे जॉब किया, इस जॉब में मुझे क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिला। एंड आई एम श्योर कि अगर आप भी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी जानना चाहेंगे कि इस जॉब में आपको क्या क्या प्रॉज एंड क्या क्या कॉन्स देखने को मिल सकता है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले ही मैंने प्रॉज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया। सबसे जो पहला पॉइंट है कि जब आप टीसीएस ज्वाइन करते हैं, आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। आप भी जानते हैं कि टीसीएस एक जायंट कंपनी है, रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबली बेस्ड है। अगर इतने बड़े कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्राउड ही फील होता है, राइट? कि आप इंटरव्यू क्रैक करते हैं और उसके बाद आप ज्वाइन करते हैं, तो ये इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कि थ्रू आउट योर जर्नी इन टीसीएस यू विल फील दैट यू आर इन अ राइट प्लेस टू बिल्ड योर करियर। देखिए, टीसीएस में हर एक चीज़ें इतना प्रोफेशनली सेट किया हुआ रहता है कि आपको ये कभी फील होने ही नहीं देता है कि आप गलत जगह पे आ गए। दे ऑलवेज ट्राई टू मेक यू फील बेटर। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज के वर्ल्ड क्लास जॉब ट्रेनिंग्स आर प्रोवाइडेड हियर। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि जो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड किया जाता है इतना प्रैक्टिकल होता है कि यू विल फील कि हाँ, आप कॉलेज लाइफ में और आप नहीं हैं, अभी आप जो है कॉर्पोरेट लाइफ में आ गए। ठीक है, सो दे विल लेट यू फील ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको इम्पोर्टेंट रहेगा जॉब करने के लिए। ठीक है, और आपको इस तरीके से सिखाया जाता है कि आप इजीली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फिट हो जाओ और अपना करियर को आगे बढ़ाओ, राइट? हर एक चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकली सिखाया जाता है और मॉड्यूल इतना अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाता है कि आपको लगेगा कि हाँ, सच में इतना अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण पे मुझे लगता है कि टीसीएस में ज़्यादातर लोग अपना करियर बनाना चाहता है, दैट इज़ अबाउट वैल्यूज़। वैल्यूज़ इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट किया जाता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख दिया कि ये हमारे वैल्यूज़ हैं, इसमें वर्क भी किया जाता है। इंटीग्रिटी हो, लीडिंग चेंज के बारे में मैटर हो, या रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, या फॉस्टरिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग एंड शेयरिंग, हर एक चीज़ों में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क किया जाता है कि हाँ, ये वैल्यूज़ जो है प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। ठीक है, और इसमें मुझे सबसे जो बेस्ट पार्ट लगता था दैट वाज कि रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल। इसमें क्या होता था कि वे वे टोल्ड, हमें ये बताया गया था कि आपके लिए कोई यहाँ पे सर या मैम नहीं है, एवरीवन इज इक्वल हियर, सब कोई समान है। ठीक है, ना ही तो किसी को मैम बोलना है, ना ही तो किसी को सर बोलना है, वो भले ही आपका मैनेजर हो। ठीक है, आप उनके नाम से पुकार सकते थे। यहीं पे आपको फील होता है कि ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको आगे बढ़ के कितना ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपको ये फील करवाया जाता है कि सिर्फ टीएल या मैनेजर कंपनी के रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। एंड यू वर डूइंग सो, जो भी आप काम कर रहे हो वो काम डायरेक्टली रेवेन्यू पे हिट कर रहा है, ये चीज़ यहाँ पे सिखाया जाता था। तो इसीलिए ना ही तो कोई आपका सर है, ना ही तो कोई आपका मैम है, सब कोई यहाँ पे इक्वल है, सब कोई कंपनी के रेवेन्यू के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है। और लर्निंग एंड शेयरिंग के बारे में तो आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी इज हायर हियर। टीसीएस हेल्प्स यू डूइंग डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज ड्यूरिंग योर जॉब। स्किल डेवलपमेंट इज ऑलवेज इन प्रायोरिटी। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस किया जाता है कि आपका स्किल डेवलपमेंट अगर होगा तो डेफिनेटली आप कंपनी में रेवेन्यू और जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया कि ना केवल ये हायर एजुकेशन के लिए आपको एनकरेज करता है, बल्कि उस कोर्सेज के लिए जो फीस होते हैं वो भी ये बियर करते हैं। रियली आप सोचिए कि आपके हायर एजुकेशन के लिए कोई और पे कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज रियली अमेजिंग। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर बात करें तो हर 6 महीना या 1 साल अंतर अंतर प्रोसेस के अनुसार देखा जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके, ऐसा नहीं कि किसी को बटरिंग या ऑयलिंग करके, ठीक है ना, इट्स लाइक कि आप आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके ग्रोथ लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज अबाउट हेल्थ। टीसीएस खुद ये कंसर्न लेते हैं कि आपका हेल्थ सही रहे, और इस कारण के लिए कई सारे एक्टिविटीज़ किया जाता है आपको हैप्पी रखने के लिए। कई सारे एक्टिविटीज़ होते हैं
और साथ ही साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होते हैं आउटसाइड ऑफ द ऑफिस और इनसाइड ऑफ द ऑफिस भी होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। और साथ ही साथ जिम तो आप जानते हैं कि जिम के लिए अलग अलग प्लेस रहते ही हैं टीसीएस के ब्रांचेस में, ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस में। और कैफेटेरियाज में अच्छा फूड देना और कम प्राइस में अच्छा फूड देना, ये एक बहुत बड़ा बात होता है। देखिए टीसीएस में कोई आपको नहीं बोलेगा कि रिज़ाइन कर लो, ठीक है ना, आपको रिज़ाइन करने के लिए कोई नहीं बोलता है यहाँ पे। आप खुद छोड़ के जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन रिज़ाइन करने के लिए कोई आपको नहीं बोलता है यहाँ पे। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ अबाउट सैलरी ऑलवेज ऑन टाइम ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन बाद आपको मिलेंगे, 2 दिन पहले सैलरी मिल जाता है वो भी सही, लेकिन 2 दिन बाद नहीं होता, ठीक है, ऑलवेज ऑन टाइम, ठीक है, जिस दिन मिलना है उसी दिन आपको सैलरी मिल जाता है। और सैलरी हाइक्स भी होते हैं 6 महीना अंतर अंतर, 1 साल बाद जो है सैलरी भी यहाँ पे इंक्रीज करता है। ये डिपेंड करता है आप कौन से प्रोसेस में हो और आपका टेन्योर क्या है और परफॉर्मेंस आपका कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज अबाउट कॉन्स। देखिए आपको भी पता है कि टीसीएस बिजनेस प्रोसेस सर्विस प्रोवाइडर है, बीपीएस सर्विसेज प्रोवाइडर है, राइट। तो आपको यहाँ पे जो है कौन सा प्रोसेस में एलोकेट किया जाएगा ये आप इंटरव्यू के टाइम पे या ट्रेनिंग टाइम पे भी नहीं जानते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग आपका स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बेस करके आपको डिफरेंट प्रोसेस में जो है एलोकेट किया जाता है। एंड लेट मी टेल यू, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस रहता है जहाँ पे नाइट शिफ्ट्स अवेलेबल रहता है और कंटिन्यूअस नाइट शिफ्ट्स रहते हैं। वो फॉरेन बेस्ड कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें नाइट शिफ्ट्स में ही जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। और कुछ ऐसे भी प्रोसेस होता है जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है एंड फॉर दैट रीज़न टाइम एक्सटेंशंस बहुत कॉमन होता है। लेकिन हाँ, टीसीएस इस विषय में भी आगे चलता है कि आपको उस टाइम का पेमेंट भी करता है, ठीक है। अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा भी आपसे लेता है दे पे फॉर इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। लेकिन हाँ, तो उस समय पे जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि मैंने क्यों छोड़ा, दैट इज़ अबाउट द सेम रीज़न, ठीक है। कि सबसे पहले तो मैं जो प्रोसेस एकदम लाइक नहीं करता हूँ, जो डोमेन मुझे एकदम पसंद नहीं है, दैट इज़ अबाउट इंश्योरेंस डोमेन। वो इंश्योरेंस डोमेन में ही मुझे एलोकेट कर दिया गया बाय डिफ़ॉल्ट, तो मुझे कुछ वहाँ पे करना भी नहीं था, मैं कुछ उस विषय में कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, प्रोसेस चेंज करने के लिए भी आपको जो प्रोसेस में एलोकेट किया जा रहा है वहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 साल रहना होता है, 2 इयर्स रहना होता है। उसके बाद फिर जाके आप आपके मन पसंदीदा जो भी प्रोसेस में काम करना चाहते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था कि 2 इयर्स में वेट कर लूँ, ठीक है ना। और जो प्रोसेस में मुझे एलोकेट किया गया था वहाँ पे लाइक टाइम एक्सटेंशंस भी थे, हाँ, इसके लिए पेमेंट भी करते थे। ये तो मानना ही पड़ेगा कि जैसे ख़राब चीज़ है वैसे अच्छा भी है कि वो आपको पेमेंट भी करता है। और टाइम एक्सटेंशन जो है, टाइम एक्सटेंशन बहुत कॉमन था। इट वाज लाइक कंटिन्यूअसली नाइट शिफ्ट कर रहे हैं और पैसा मिल रहा है, दैट इज़ ओके, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पा रहा था। अदरवाइज हर एक चीज़ है बहुत ही अच्छा है, ठीक है, मुझे कुछ भी ऐसा ख़राब नहीं लगा, एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड फाइन। मुझे खुद ही नहीं छोड़ना था, लेकिन क्योंकि मुझे प्रोसेस थोड़ा सा गलत मिल गया था, लाइक अकॉर्डिंग टू मी मुझे अच्छा नहीं लगा, सो फॉर दैट रीज़न आई हैड टू लीव, आई हैड टू टेक दिस डिसीजन, राइट। आई एम श्योर दैट यू लाइक्ड दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।